एक समय की बात है। एक गरीब बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और 7वां सबसे छोटा बेटा सीधा साधा, भोला और भाग्यहीन माना जाता था। 6 भाइयों की पत्नियां उसे ताने देती और घर में उसका अपमान करती। बुढ़िया भी अपने छोटे बेटे को प्रेम नहीं करती थी। जब भी घर में अच्छा भोजन बनता, 6 बेटों को पहले प्रेम से खिलाया जाता और जो जूठन बच जाती वही छोटे बेटे को दे दी जाती। वो बेचारा बिना कुछ कहे सब सहता रहता। उसकी पत्नी बहुत ही संस्कारी, सहनशील और पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति का अपमान देखकर अंदर ही अंदर दुखी रहती, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। एक दिन छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या सचमुच मुझे घर में जूठन ही दी जाती है? पत्नी पहले तो चुप रही, लेकिन जब पति ने बार बार पूछा तो उसने सच्चाई बता दी। ये सुनकर छोटे बेटे का हृदय टूट गया। उसने निश्चय किया कि वो घर छोड़कर परदेस जाएगा और मेहनत करके अपनी किस्मत बदलेगा। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं धन कमाकर लौटूंगा, तुम धैर्य रखना। पत्नी ने आंसू भरी आंखों से पति को विदा किया और भगवान से उसकी रक्षा की प्रार्थना की। परदेस जाकर युवक को एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। उसकी ईमानदारी और मेहनत से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और धीरे धीरे उसे व्यापार में साझेदार बना लिया। कुछ ही वर्षों में वो बहुत धनवान बन गया। इधर उसकी पत्नी ससुराल में अत्याचार सहती रही। उसे जंगल से लकड़ियां लानी पड़ती, घर का सारा काम करना पड़ता और बदले में सूखी रोटी तक मुश्किल से मिलती। एक दिन वो दुखी मन से जंगल में लकड़ियां बीन रही थी, तभी उसने कुछ स्त्रियों को एक स्थान पर पूजा करते देखा। वहां दीपक जल रहे थे, गुड़ और चने का प्रसाद रखा था और सभी महिलाएं बड़े श्रद्धा भाव से पूजा कर रही थीं। उसने पास जाकर पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? स्त्रियों ने कहा, हम माँ संतोषी का व्रत कर रही हैं। माँ संतोषी बहुत दयालु हैं। जो भी स्त्री सच्चे मन से लगातार 16 शुक्रवार उनका व्रत करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसने पूछा, इस व्रत की विधि क्या है? स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ संतोषी की पूजा करें, गुड़ चने का भोग लगाएं, कथा सुने और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत वाले दिन खटाई नहीं खानी और ना ही किसी को खिलानी है। 16 शुक्रवार पूरे होने पर उद्यापन करें और बालकों को भोजन कराएं। ये सुनकर वो स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। उसने उसी दिन से व्रत प्रारंभ कर दिया। वो हर शुक्रवार श्रद्धा से माँ संतोषी की पूजा करती, गुड़ चना चढ़ाती और अपनी मनोकामना कहती, हे माँ, मेरे पति सकुशल लौट आएं। एक समय की बात है। एक गरीब बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और 7वां सबसे छोटा बेटा सीधा साधा, भोला और भाग्यहीन माना जाता था। 6 भाइयों की पत्नियां उसे ताने देती और घर में उसका अपमान करती। बुढ़िया भी अपने छोटे बेटे को प्रेम नहीं करती थी। जब भी घर में अच्छा भोजन बनता, 6 बेटों को पहले प्रेम से। उधर परदेस में उसके पति को अचानक अपनी पत्नी की याद सताने लगी। उसी रात माँ संतोषी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट में है, अब समय आ गया है कि तुम अपने घर लौटो। सुबह होते ही उसने अपना सारा हिसाब किताब निपटाया और घर लौटने की तैयारी कर ली। व्यापारी ने उसे बहुत धन, वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। इधर उसकी पत्नी रोज की तरह जंगल गई थी। लौटते समय उसने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ है और सुंदर सजे हुए रथ खड़े हैं। जब वो पास पहुंची तो देखा कि उसका पति वापस आ चुका है। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पति ने पत्नी को सम्मान से घर के अंदर ले जाकर बैठाया। अब पूरे परिवार का व्यवहार भी बदल गया। लेकिन उसकी जेठानियां उससे जलने लगी। जब 16 शुक्रवार पूरे हुए तो उसने उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने 8 बालकों को भोजन के लिए बुलाया। जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन करते समय खटाई मांगना। जब बच्चे भोजन करने बैठे तो उन्होंने कहा, हमें खटाई चाहिए। वो भोली स्त्री बोली, आज खटाई नहीं दी जाती, कुछ और ले लो। लेकिन बच्चे जिद करने लगे। अंत में उन्होंने पैसे ले लिए और बाहर जाकर इमली खरीदकर खा ली। इससे माँ संतोषी नाराज हो गई। कुछ समय बाद उसका पति राजा के काम में फंस गया और उसे जेल जाना पड़ा। घर की सारी खुशियां समाप्त हो गईं। वो स्त्री रोती हुई मंदिर पहुंची और माँ से क्षमा मांगने लगी। तभी माँ संतोषी प्रकट हुई और बोली, तुमसे भूल हुई है। उद्यापन में खटाई का नियम टूट गया, इसलिए ये कष्ट आया है।
अब पुनः विधिपूर्वक व्रत और उद्यापन करो। उस स्त्री ने फिर श्रद्धा से व्रत किया। इस बार उसने विशेष सावधानी रखी। 16 शुक्रवार पूरे होने पर विधिपूर्वक उद्यापन किया, बच्चों को प्रेम से भोजन कराया और किसी भी प्रकार की खटाई पास नहीं आने दी। माँ संतोषी उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसके पति को जेल से मुक्त कराया, घर में धन धान्य की वर्षा कर दी और उसे पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया। पूरा परिवार सुखी हो गया। कुछ समय बाद स्वयं माँ संतोषी एक वृद्धा के रूप में उसके घर आई। उनके चेहरे पर गुड़ चने का लेप था और होठों पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। जेठानियां उन्हें देखकर हंसने लगीं और बच्चों ने कहा, देखो कैसी अजीब बुढ़िया आई है। लेकिन वो स्त्री तुरंत समझ गई कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं। वो दौड़कर उनके चरणों में गिर गई और बोली, हे माँ, मुझे क्षमा करें। तभी माँ संतोषी ने अपना दिव्य रूप दिखाया। पूरा घर प्रकाश से भर गया। सभी लोग भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। माँ ने कहा, जो मनुष्य सच्चे मन से मेरा व्रत करेगा, संतोष रखेगा, दूसरों का बुरा नहीं करेगा और नियमों का पालन करेगा, उसके जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा। इसके बाद उस परिवार में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। छोटी बहू का सम्मान बढ़ गया और वो सभी के लिए प्रेरणा बन गई। कथा से शिक्षा: सच्ची श्रद्धा, धैर्य और संतोष से हर कठिनाई दूर हो सकती है। माँ संतोषी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। जय माँ संतोषी। उधर परदेस में उसके पति को अचानक अपनी पत्नी की याद सताने लगी। उसी रात माँ संतोषी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट में है, अब समय आ गया है कि तुम अपने घर लौटो। सुबह होते ही उसने अपना सारा हिसाब किताब निपटाया और घर लौटने की तैयारी कर ली। व्यापारी ने उसे बहुत धन, वस्त्र और आभूषण